बताना चाहता हूं कि आज 2 मैटर लगे हुए थे हाई कोर्ट में, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में और एक लखनऊ हाई कोर्ट में लगा हुआ था। जैसा कि पहला हम आपको बताना चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में गोविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो मैटर लगा हुआ था, वो बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए बीटीसी द्वारा यानी डीएलएड द्वारा किया गया था। लेकिन जो है आज जस्टिस ने जो है गोविंद सिंह की वकील से पूछा कि आपका लोकस क्या है? क्या आप जो है इस तरह चैलेंज कर रहे हैं, तो इससे आपका क्या मतलब अधिकार है? तो उन्होंने कहा कि चूँकि हम भी डीएलएड कैंडिडेट हैं और इस भर्ती के आवेदक हैं, यदि जो है बीएड वाले बाहर जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको लाभ मिलेगा, इसलिए हम तो उन्होंने कहा कि जो है आज की डेट में भर्ती फुल हो गई है और बेसिक शिक्षा नियमावली में जो है ये प्रावधान है मित्रों की जो है एक बार भर्ती फुल होने के बाद में खाली होती है तो वो सीटें अगली भर्ती में जोड़ दी जाती हैं, जबकि जो है इस भर्ती में नहीं वो की जाती। जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में है कि अगर 1 साल के अंदर जो सीटें खाली होती हैं उसको वेटिंग वालों से भरी जाती है। ऐसा कुछ बेसिक शिक्षा नियमावली में नहीं है। अन्यथा आज की डेट में लगभग 7 से 8 हज़ार सीटें आज भी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली होंगे, क्योंकि जो है जब शिक्षक भर्ती हुई थी 69,000, उसके 2-3 महीने बाद जो टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी लोग चले गए थे, जो ज्वाइनिंग यहाँ 2-3 महीने काम करके चले गए थे ज्वाइनिंग लेके, तो निश्चित रूप से वो सीटें ख़राब हो गई। और बेसिक नियमावली में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाद में वेटिंग लिस्ट वालों से भरी जाए। तो दोस्तों और आगे की हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो है गोविंद सिंह की याचिका पर जो है कोर्ट ने जो है काउंटर मांग लिया है सरकार से, और जो है विपक्षी से जो है जो भी रिजवाइंडर, तो यानी कुल मिला के 10 हफ्ते का टाइम दिया है। एक लंबी डेट लगभग 4 नवंबर शायद जो है लग गई है। स्टेटस अभी आप देख सकते हैं 10 हफ्ते बाद जो है डेट लगी है। और आज जो है लखनऊ बेंच में जो उत्तर कुंजी कंटेम्प्ट का मामला था उस पर जो है दोस्तों जो सुरंगमा शुक्ला की कंटेम्प्ट याचिका थी उस पर एडवोकेट अमित सिंह भदौरिया ने बहस किया, और जो है आज भी जो है दोनों जो अधिकारी हैं वहाँ पर उपस्थित थे और दोनों ने कोर्ट ने दोनों से पूछा भी, और जो है उनको जो है उन्होंने कहा कि इसका आर्डर का कंप्लायंस करिए। और 19-20 मिनट 20 मिनट बहस हुई दोस्तों, और उन्होंने जो है सरकारी अधिवक्ता ने जो है फिर से एक बार टाइम मांगा है, और वहाँ अधिकारी जो है उन्होंने भी टाइम मांगा है कि हमको कुछ टाइम दे दीजिए, हम कंप्लायंस कर देंगे। तो जस्टिस ने कहीं न कहीं उनको टाइम तो ज़रूर दिया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कह दिया कि जब तक इस आर्डर का कंप्लायंस आप या तो कंप्लायंस करके आप जो है यहाँ एफिडेविट लगाओगे कि हमने ये कंप्लायंस कर दिया, अन्यथा हर डेट पे आप दोनों को यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। आगे की प्रगति क्या हुई है उसके संबंध में आपको बताना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये अच्छी चीज़ है कि अधिकारी जो कि सोचते थे कि हमको बार-बार कोर्ट नहीं दौड़ना पड़ेगा, लेकिन जो है पिछले 2 तारीख से दोनों सचिवों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ रहा है। फिर तीसरी डेट जो लगाई है कोर्ट ने 11 अक्टूबर को कोर्ट ने फिर से एक बार जो है इन दोनों को कहा है कि यदि आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो आपको फिर से आना पड़ेगा, और आगे की परिस्थितियों को क्या आपने किया उसको बताना ही पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने दोनों अधिकारी पीएनपी के सचिव चतुर्वेदी जी और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जो है प्रताप सिंह बघेल को ये कह दिया कि आप जब तक कंप्लायंस नहीं करोगे हर डेट पर जो है आपको इस कोर्ट में हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है, और 11 अगस्त को फिर से जो है दोनों सचिव कोर्ट के सामने नतमस्तक होकर खड़े रहेंगे, क्योंकि जो है वो कंप्लायंस यदि कर दिए तो निश्चित रूप से वो एक एफिडेविट लगा देंगे कि हमने कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया, तब उनको इससे छूट मिलेगी, अन्यथा वो ऐसे ही हर डेट पर आते रहेंगे। फ़िलहाल आर्डर अपलोड होगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन हम जो है अमित सिंह भदौरिया जी से जो फ़ोन कॉल पे हमारी बातचीत हुई, चूँकि अधिवक्ता मित्र हमारे हैं तो निश्चित रूप से बातचीत हुई और उन्होंने ये चीज़ें हमको बताई, वो चीज़ें हम टेलीफ़ोनिक वार्ता के आधार पर आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। और दोस्तों कल जो है जैसा कि मैं इस समय दिल्ली में हूँ, आप लोग जानते ही हैं पिछले 3-4 दिन से मैं दिल्ली में हूँ और अभी 2-3 दिन और भी रहूँगा, इसलिए जो भी सूचनाएं मैं दे रहा हूँ मैं अपने अधिवक्ता मित्रों
के जो टेलीफोनिक वार्ता के आधार पर दे रहा हूँ। हमारे जो सीनियर सर हैं अग्निहोत्री त्रिपाठी जी, इलाहाबाद से उन्होंने सूचना दी हमें, और इधर जो है अमित सिंह भदौरिया जो हमारे अधिवक्ता मित्र हैं, उन्होंने हमें सूचना दी है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार में डीएलएड जो किए हैं और यूपी में जो डीएलएड धारी हैं जो है, जो दूरस्थ नॉइस से किए हैं जो है, वो जो है कल उनकी जो है सुनवाई है। वो मेन मैटर जो है उत्तराखंड सरकार वर्सेस डीएलएड धारी जो उत्तराखंड के हैं उनकी है, नॉइस के डीएलएड धारी। लेकिन जो उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के भी लोग पार्टी बन के जो है अपना बात रख रहे हैं कि यदि बीएड जो बीएड धारी हैं और दूर वो नॉइस से डीएलएड किए हैं, वो जो है अपना पक्ष रखने के लिए इसमें जुड़ गए हैं और अपनी बात रखेंगे। कल जस्टिस बीआर गवाई की बेंच में जो है कोर्ट नंबर 4 में सीरियल नंबर 10 पे ये मैटर लगा हुआ है और हम कोर्ट रूम में रहेंगे भी सुप्रीम कोर्ट में, और आगे की जो चीज़ें होंगी हम आपको बताएंगे। 27 तारीख को 12,091 की का केस लगा है जस्टिस वीवी नागरत्ना की बेंच में, और उसमें भी एक अहम सुनवाई है। 12,091 की लिस्ट निकली थी जो 72,825 की भर्ती थी, उसमें कुछ लोगों का हुआ था और काफ़ी लोग बाहर थे। लेकिन जो है गवर्नमेंट ने कहा कि कोर्ट में कि ये लिस्ट गलत है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब ये लिस्ट गलत बनी थी तो आपने ही लिस्ट बनाई और एफिडेविट दिया कि 75,000 लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया था, उसमें से 12,091 लोग सही पाए गए। बाद में आपने उस आर्डर को क्यों नहीं रिकॉल किया? आज आप कह रहे हो कि लिस्ट गलत है। तो कहीं ना कहीं एक सार्थक जो है बहस चल रही है उसमें भी। और देखो अभी क्या होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन एक चीज़ तो है कि 12,091 का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं जीवित हो गया है। अब आगे की डेटों पर देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल तो दोस्तों मैं एडवोकेट विनय पांडे इस समय दिल्ली में हूँ और जो है सारी चीज़ों पर नज़र बनी हुई है हमारी। ईडब्ल्यूएस पे भी जो है हम डायरेक्शन के लिए कई वकीलों से मिल रहे हैं और डायरेक्शन पर तमाम वकीलों से जो है वार्ता हो रही है हमारी। और आगे जो चल के जो है यदि ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, यदि चाहेंगे तो निश्चित रूप से ईडब्ल्यूएस पे एक बेहतर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। विदिन 60 डेज, विदिन 90 डेज के लिए हम लोग प्रयास करेंगे ताकि जो है ईडब्ल्यूएस का जो काउंटर ज्वाइंडर 2020 में हो गया है, 3 साल से मामला निस्तारित नहीं हो पा रहा है, उस पर जल्दी से जल्दी निर्णय हो। सभी लोगों को जो है जो ईडब्ल्यूएस में हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा, अन्यथा जो सोते रहेंगे तो फिर ये मुकदमा जो है ऐसे ही लिस्ट में जो जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो वर्षों बाद नंबर आएगा कि नहीं आएगा वो चीज़ें जो है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सुनवाई हर डेट लग रही है। आप जुलाई में भी लगी, अगस्त में भी लगा, सितंबर में भी लगने वाला है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लाने की अति आवश्यकता है। दोस्तों मैं आगे जो भी सूचना रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे इस समय सुप्रीम कोर्ट ही आया हूँ और वहीं से आपको जो है अपडेट दे रहा हूँ। और मैं दिल्ली में ही इस समय रुका हुआ हूँ, 2-3 दिन तक रुका रहूँगा अभी। इसके बाद जो है मैं आपको जो भी कल की अपडेट होगी और परसों की अपडेट होगी सुप्रीम कोर्ट से, वो सारी चीज़ों पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे 2-3 चीज़ें पता चली। केवीएस वाले भी जो है यहाँ रिट डालने के लिए आ गए हैं, और जो केवीएस में बीएड को बाहर करने के लिए जो चीज़ें आई हैं, इसके बाद जो है बिहार वाले भी जो है बीएड वाले जो है अपना छत्तीसगढ़ की तर्ज पर वो लोग भी जो है अपना याचिका डालने के लिए कि ताकि जो है उनको भी बीपीएससी से न बाहर किया जाए और केवीएस को भी जो है न केवीएस में भी बीएड को न बाहर किया जाए। ये सारी चीज़ें फ़िलहाल उस पर जो है निश्चित रूप से मिल सकता है एक अच्छा जो है रिजल्ट, जिस तरह छत्तीसगढ़ पे मिला था। क्योंकि 2018 से 2023 तक की जो भर्तियां आए हैं उसमें जो है अभ्यर्थियों को कोई गलती नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बीएड वालों को जो है उनकी काउंसलिंग कराई जाए, नियुक्ति प्रक्रिया चालू की जाए, बाद में हाई कोर्ट सुनवाई करे, धीरे धीरे मेरिट पे जब होगा जो चीज़ उसको जो है डिसाइड करे। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीएड वालों को जो है छत्तीसगढ़ में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज जो है जो हाई कोर्ट ने वहाँ स्टे किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है हटाया स्टे को, और जो है उन्होंने कहा कि इनकी काउंसलिंग की जाए और मेरिट पे सुनवाई करके, चूँकि न तो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी पार्टी थे, न तो छत्तीसगढ़ की सरकार पार्टी थी,
यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तो कैसे जो है उन पर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती है। हाई कोर्ट में आप उनको सुनिए, इसके बाद फैसला दीजिए। तो मित्रों, कहीं ना कहीं एक बार नियुक्ति पत्र मिल गई तो कोई भी कोर्ट बाहर नहीं करता है। इसी तरह मुझे लगता है कि 2018 से 2023 तक के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले अपना सिर पटकेंगे और कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। तमाम जो है ऐसे ही केस करते रहें, हम लोग तैयार हैं उनसे उनको जो है हराने के लिए। बाकी जो है ये जो है अपने जड़ पर बीटीसी वाले, डीएलएड वाले और शिक्षा मित्र लोग अपने जड़ पर जो है इसको क्या कहा जाए कि गर्म पानी डाल रहे हैं ताकि ये खुद सूख जाएं। क्योंकि आगे चल के सरकारें जो है, जो हमें पता चल रहा है कि सरकारें प्राइमरी की भर्ती कम निकालेगी। यहाँ तक मुझे जो पता चल रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले प्राइमरी की कोई वैकेंसी निकलेगी, इस पे अभी संशय बरकरार है। यदि निकलता भी है तो प्राइमरी की मात्र 15 से 20 हज़ार सीटें निकलेंगी और जूनियर की 40,000 प्लस सीटें निकल सकती है, जिसमें बीएड को शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है सरकार ये विचार कर रही है कि प्राथमिक में जो लोग नियुक्त होते हैं उनके प्रमोशन पर कहीं न कहीं आगे चल के रोक लगाएगी, बीएड को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देगी यदि कोई एनसीटी संशोधित गाइडलाइन नहीं जारी करता है। तो फिलहाल तो इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से एक संशय बरकरार है और आगे चलकर ये चीज़ें हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि अब बहुत कम भर्तियां अगर आएंगी तो, अन्यथा 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भर्ती आएगी ये भी संशय है। क्योंकि डीएलएड और बीएड की जो चीज़ें आ रही हैं, सरकार नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव के पहले बीएड का एक बड़ा वर्ग जो कि पूरे देश में 3 करोड़ लोग हैं, यदि ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं ये चीज़ें प्रभावित होंगी आगे आने वाली भर्तियों में। फ़िलहाल आगे देखते रहिए क्या होता है। मेरी अपडेट जो है एकदम फैक्ट होती है, मैं आपसे कह दे रहा हूँ और ये चीज़ें देख लीजिएगा। अब जाके बीएड के को पर्याप्त अवसर देने के लिए सरकार कुछ न कुछ कदम ज़रूर उठाएगी, यदि जो है एनसीटी कोई संशोधन नहीं करती है तो। फिलहाल तो आगे की जो भी सूचना होगी मैं आपको देता रहूँगा। मेरा नंबर जो है आप 9161180404 पर 9161180404 पर आप जो है मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर डायरेक्ट सूचना प्राप्त कर सकते हैं। मैं एडवोकेट विनय पांडे फ्रॉम दिल्ली। धन्यवाद।